कि भाषाओं को हमें सब भाषाओं का सम्मान करना चाहिए, सब भाषाओं को सीखना चाहिए, लेकिन आदमी की अपनी एक मजबूरी होती है, अपनी एक उसकी भी सीमा रेखा है, कितनी भाषाएँ सीखेगा। खैर, आज हम चर्चा करने जा रहे हैं, अभी हमारे गृहमंत्री जी ने कल एक बयान दिया, जो बयान तो अपना सार्वजनिक है, सब लोग उसको मानते हैं कि मातृभाषा में हम ज़्यादा शिक्षित हो सकते हैं या हमको शिक्षा मिलने का, लेकिन आज हम उसमें चर्चा करेंगे कि आखिर कौन-सी ऐसी स्थिति आ गई कि हमारे गृहमंत्री जी को यह बयान देना पड़ा कि मातृभाषा को उसको वरीयता देनी चाहिए। तो था कि जो आप बात आपने शुरू की कि किसी भी भाषा को लेकर कोई शर्मिंदगी तो नहीं होनी चाहिए। तो चाहे अंग्रेजी को बोलने वाले लिखने वाले हों या हिंदी हो या तमिल या किसी भी भाषा के हों, तो ये कहना ही अपने आप में एक भाषा के प्रति असंवेदनशील और बहुत ही खराब टिप्पणी है कि अंग्रेजी बोलने वाले शर्मिंदगी महसूस करेंगे आने वाले दिनों में। तो ये तो एक इसकी निंदा की जानी चाहिए। दूसरा मुझे लगता है कि अमित शाह ने हाल में भाषा को लेकर एक पहले भी एक बात कही थी, वो संभवतः हिंदी को लेकर उन्होंने एक टिप्पणी की थी। और जिस तरह से नई शिक्षा नीति में त्रिभाषा फार्मूले को लागू किया जा रहा है, उसको उस तरह से दक्षिण भारत के बहुत सारे राज्यों में और दक्षिण भारत के बाहर के भी बहुत राज्यों में ये भय है कि ये इस नीति के तहत कुछ भाषाओं को हमारे ऊपर जबरन थोपा जाएगा। मातृभाषाओं को और देश की भाषाएं बची रहें, उसमें ज्ञान ज्ञान सीखने पढ़ने और लिखने का काम हो, ये तो सबकी चिंता का विषय है। लेकिन अमित शाह का बयान राजनीतिक ज़्यादा है और वो दक्षिण भारत में अपनी उपस्थिति को लेकर और अपनी विचारधारा, खासकर भाजपा संघ की विचारधारा को लेकर चिंता ज़्यादा मुझे महसूस होती है, खासकर तमिलनाडु में, जो अभी हाल में वहाँ चुनाव होने वाला है। और तमिलनाडु जिस तरह से इनकी नीतियों को आलोचना करता रहा है, तो उसको लेकर ये भाषा के जरिए वहाँ पर एक राजनीति और करना चाहते हैं, और वही राजनीति है जो विभाजन की राजनीति है, जो भाजपा आरएसएस की है। वो कभी भाषा के नाम पर, कभी किसी संस्कृत खान पान के नाम पर, और भी तमाम तरीकों से वो लगातार समाज को जो विभाजित करने की कोशिश है, वो उसी का एक हिस्सा मैं समझता हूँ उनके बयान को। क्योंकि देखिए, अगर उनकी इस सरकार की मातृभाषाओं के प्रति अगर संवेदनशीलता रहती, तो जो जीएन देवी जिन्होंने पीपुल्स ये लिंग्विस्टिक सर्वे किया था, जिसमें ये बहुत ही चिंताजनक पहलू सामने आया था कि बहुत सारी भाषाएं लगातार लुप्त हो रही भारत से, और उन्होंने बताया था कि 230 भाषाएं लुप्त हो गई और आने वाले दिनों में भी और भाषाएं लुप्त हो जाएंगी। और ख़ासकर वो भाषाएं लुप्त हो रही हैं जो दरिया के किनारे बोले जाने वाली भाषाएं थी, और जो घुमंतू जातियाँ जिस भाषा में संवाद करती थी। तो आप उसके लिए तो ये सरकार या कोई ऐसी नीति लेकर नहीं आई है कि हम अपनी भाषाओं को बचा सकें, अपनी देश की भाषाओं को बचा सकें, बल्कि वो एक नया एक विभाजन भाषा बोलने वालों के पीछे खड़ा करना चाहती है। तो ये एक भाषा के प्रति उनकी कोई चिंता नहीं है। और अभी जनगणना भी शुरू होने वाली है, तो जनगणना में भी एक भाषा को जिस तरह से शामिल किया जाता है जनगणना में, उसको लेकर भी सवाल उठते रहे हैं। तो अमित शाह के बयान को मैं एक राजनीतिक बयान भी देखता हूँ, और जनगणना जो होने वाली है उसमें भी देखता हूँ, क्योंकि इस पर एक सवाल उठा था कि जो 10,000 तक जो लोग बोलने वाली जो भाषा है, उसको उससे कम को शामिल ही नहीं किया जाता है। तो बहुत सारे जो भाषाविद हैं, जो भाषाओं के प्रति चिंता व्यक्त करते हैं, उनका मानना है कि अगर 2 लोग 3 लोग भी किसी भाषा को बोलते हैं, तो उनको गिनना चाहिए। आप एक 10,000 की संख्या करके आप तमाम भाषाओं को देश में खारिज कर देते हैं, और उस 1000 पे ही आपने जो जिस तरह का भाषाओं का वर्गीकरण किया है कि आप 2011 की जनगणना में 19,000 से ज़्यादा भाषाओं को बोलने वालों ने अपने दर्ज कराया, लेकिन फिर उसी संख्या के आधार पर आपने बहुत सारी भाषाओं को खारिज कर दिया।
तो ये इस चिंता, अगर ये सरकार को ये चिंता होती तो ये सब पर चिंता व्यक्त करती। आप कह रहे हैं कि भारत की समाज, संस्कृति और इतिहास को अपनी भाषा में व्यक्त हो सकती है, तो इन भाषाओं के जो लगातार विलुप्त हो रही हैं, मृत हो रही हैं, और जो नया खतरा नया नया पैदा होता जा रहा है, जब ये AI के ज़माने में भाषाओं के ऊपर एक बड़ा खतरा पैदा हुआ है, क्योंकि अब चित्र केंद्रित बातचीत को ज़्यादा महत्व मिल रहा है, तो इसमें भी भाषाओं के लुप्त होने और उनका खतरा बढ़ रहा है। तो इस पर चिंता करने के बजाय वो, मुझे लगता है कि उनका बयान एक राजनीतिक बयान और भाषा के नाम पर लोगों में विभाजन करने वाला होता है। जी जी मनोज जी, जाहिर सी बात है कि गृह मंत्री जो विशुद्ध रूप से राजनीतिक हैं, भाषा का, साहित्य का, संस्कृति का, इस सबसे तो उनका दूर दूर तक का कोई संबंध नहीं है। तो अगर राजनीतिक आदमी बोलेगा तो जाहिर सी बात है राजनीतिक बात बोलेगा, लेकिन फिर भी उनके ये इस बात का सम्मान है। लेकिन उसके साथ साथ यह भी है कि सारी बोलियों का, सारी भाषाओं का सम्मान होना चाहिए। और उतना ही नहीं है, हिंदी भाषा हो या जो कुछ भी हो, जब भाषा में लोक भाषा का, लोक बोली का पुट जुड़ता है तो उसकी खूबसूरती, उसका सौंदर्य अपने आप बढ़ जाता है। और सच बात तो यह है कि जो भी भाषा हो उसमें क्या साहित्य सृजन हो रहा है, उसका भाषा विज्ञान कितना विकसित हो रहा है, और बाजार में उसको कितना ज्यादा महत्व मिल रहा है, प्रश्रय मिल रहा है, वो हमारी भाषा रोजगार कितना देने में सक्षम है, इसके ऊपर निर्भर करता है। तो अगर ये सारी चीजें होगी तो अपने आप जो भी भाषा इसमें वो प्रस्तर होगी वो आगे बढ़ेगी। आप सारे साथियों का